एग्ज़ाम के बाद स्कूल के वैकेशन को यूटिलाइज करने की और थोड़ी सी अच्छी टाइम स्पेंड करने की सोच से पंजाब जालंधर का टीचर और स्टूडेंट मिलकर पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी और मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। ये बात है दिसंबर 2021 पंजाब जालंधर की, यानी कि 2 साल पहले की। स्कूल का वैकेशन था एग्ज़ाम के बाद, लेकिन टीचर और स्टूडेंट की सहमति में एक प्लान बनता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पिकनिक पे चलने की। मूड फ्रेश भी होगा और अच्छा टाइम स्पेंड भी होगा, ऊपर से वैकेशन का एक दिन यूटिलाइज भी होगा। खैर, ज़िंदगी में जैसे सोचते हैं वैसे सब नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ भी होने वाला था। 15 दिसंबर को उनका लास्ट एग्ज़ाम था और 18 दिसंबर की डेट फिक्स करते हैं वो लोग पिकनिक के लिए अमृत सिंह के अंडर में, जो कि प्रिंसिपल थे उस स्कूल का। और 15 दिसंबर को उनका एग्ज़ाम भी ख़त्म होता है और उसके 2 दिन बाद यानी 17 दिसंबर को पिकनिक जाने के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए डेट फिक्स करते हैं। और 17 दिसंबर को उनका प्लान भी सक्सेस होता था और वो लोग रेडी थे कल के दिन यानी 18 दिसंबर को पिकनिक जाने के लिए। वो लोग जालंधर की बिल्कुल पास की जगह पुष्पा गुजराल साइंस सिटी जाने वाले थे पिकनिक के लिए, और वो जगह जालंधर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे था। अगले दिन सुबह 18 दिसंबर को सब लोग इकट्ठा होते हैं स्कूल के ग्राउंड पे। पिकनिक जाने वाले स्टूडेंट 38 थे और टीचर 4 थे। कुल मिला के उस स्कूल के 42 मेंबर पिकनिक पे जा रहे थे। सुबह 7 बजे तक सब पहुंच जाते हैं स्कूल के ग्राउंड पे और 8 बजे वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं एक बस पे। गाना गा के मस्ती करते हुए वो लोग लगभग 40 मिनट में जालंधर से पहुंच जाते हैं अपने पिकनिक स्पॉट यानी डेस्टिनेशन पे। और पहुंचने के बाद वही मस्ती शुरू, और फिर कुछ टाइम मस्ती करके अपने अपने काम को बांट कर करने लगते हैं। कोई पकाने, कोई नाश्ता सर्व करने और कोई बर्तन साफ करने के और लगते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, कोई डांस भी कर रहे थे, ये भी बताना पड़ेगा ना। पिकनिक था तो ऑब्वियसली एंजॉय मस्ती तो करेंगे ही ना, ऊपर से एग्जाम भी अभी ख़त्म हुआ था, तो एक तरीके का फ्रीडम फील कर रहे थे स्टूडेंट। सब खुश थे, एंजॉय के साथ पैसा भी वसूल हो रहा था स्टूडेंट का इस पिकनिक में। धीरे धीरे टाइम ढलता गया, कुक स्टूडेंट खाना रेडी कर चुके थे और डांस करने वाले, मस्ती करने वाले सबको भूख भी लग रहा था धीरे धीरे। और ठीक दोपहर 12:30 बजे के आसपास अमृत सिंह खाना खाने के लिए बुलाते हैं सब टीचर और स्टूडेंट को। सब इकट्ठा होते हैं, सबको बाई लाइन खाना सर्व करके खुद भी खाने के लिए बैठते हैं मैनेजमेंट टीम। और वहीं पे होता है बड़ा एक्सीडेंट। आयुष नाम का स्टूडेंट, जो कि सिर्फ 15 साल का था, वो करता है खाना खाने के वक्त जल्दबाजी। खाने के वक्त जल्दबाजी करने की वजह से आयुष के गले में अटक जाता है चिकन का पीस। और सबको पता चलने के बाद सब लोग टीचर और स्टूडेंट मिलकर उसके पास जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके गले में अटके हुए चिकन को निकालने की। लेकिन आसान नहीं था, गले के अंदर के साइड होने की वजह से टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी उनसे नहीं निकल पाता है वो। और सब लोग हड़बड़ा के उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसे सांस लेने की तकलीफ की वजह से उसके रास्ते में ही जान चला जाता है। मतलब पिकनिक गया हुआ बेटा अब वापस घर लौट के नहीं आने वाला था। और ये हादसा देख के अमृत सिंह काफ़ी घबरा गया। धीरे धीरे डर के वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। घबराता भी क्यों नहीं, मौत हुआ था, वो भी अपने ही स्कूल का स्टूडेंट का, पिकनिक स्पॉट पे, तो ऑब्वियसली घबराएगा। पहले तो चौंक गए सब लोग कि उसकी डेथ की वजह से। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा घटना होगा, वो भी पिकनिक पे। खाते वक्त किसी का जान चला गया। अमृत सिंह ने किया तो कुछ नहीं था, लेकिन पिकनिक ऑर्गेनाइजर होने की वजह से वो काफ़ी डर गया। अब आयुष के घर पे इन्फॉर्म तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो सोचने लगा कि ना कोई झगड़ा हुआ, ना ही कहीं करंट वरेंट लगा, तो घर पे इन्फॉर्म कैसे दूँ कि गले में चिकन अटकने की वजह से उसका डेथ हो गया। यही बात सोच के वो बैठा रहा खामोश कुछ देर तक। अमृत सिंह मनोमन सोचा कि अब कंफर्म तो कर दिया हॉस्पिटल ने भी, आयुष नहीं रहा, तो अब वो जो भी सिचुएशन हो उसकी फैमिली को कॉल करके बताने की हिम्मत करता है। आने वाले हार्ड सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत बढ़ाता है। और लगभग 2:30 बजे के आसपास अमृत सिंह आयुष के घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि आयुष का डेथ हो चुका है। लेकिन आयुष के फैमिली वाले उसके बात सुन के विश्वास नहीं कर पाते हैं। और खबर सुनते ही आयुष के फैमिली मेंबर गुजराल पार्क में आने की बात इन्फॉर्म करते हैं अमृत सिंह को। लगभग 3:20 के समय पे आयुष के फादर और मदर पहुंच जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे।
आयुष के पेरेंट्स को ये बात यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयुष का डेथ हो चुका था। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे और आयुष का डेथ बॉडी देखे तो वो लोग शॉक हो गए, और शॉक होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं पेरेंट्स। जो एक्सीडेंट नहीं होना था वो हो चुका था, ऊपर से आयुष का डेथ भी हो चुका था। अब वो नहीं था इस दुनिया में। लेकिन आयुष के पेरेंट्स ये बात मानने वाले नहीं थे कि सिर्फ गले में चिकन अटकने की वजह से उसका डेथ गया है। और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लाश को भिजवा देता है हॉस्पिटल जालंधर में। तो वो लोग पिकनिक गए हुए बेटे को साजिश बना के कत्ल कर दिया ऐसे बोल के FIR दर्ज करवाते हैं पुलिस स्टेशन पे। और बिना कोई एक्शन लिए हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस इंतजार करता है। अगला दिन यानी 19 दिसंबर को पुलिस रिपोर्ट आता है। शरीर पे कहीं चोट निशान नहीं था और किसी ने कुछ खाने में मिलाकर उसे खिलाया नहीं था। तो पुलिस रिपोर्ट में कंफर्म होता है कि उसका डेथ लंग्स में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से, यानी खाना खाते वक्त उसका गले में चिकन अटक गया और उसकी वजह से उसने अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाया, इसीलिए उसका लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डेथ हो गया। मन तो मानने को तैयार नहीं था आयुष की फैमिली का, लेकिन जो हुआ वो सच था। अब आयुष इस दुनिया में नहीं रहा। उसका कोई कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जल्दबाजी की वजह से ही उसका जान चला गया था। ये बात पुलिस रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया। सुनने में जितना आसान लगता है, भुगतने वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है ऐसी बातों से। 15 साल की उम्र में अपनी बच्चे को खो जाना कोई मामूली बात नहीं था। देखिए दोस्तों, ये तो था एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन जो फैमिली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा ज़िंदगी भर के लिए काला धब्बा है। देखिए, आयुष ने तो खाना खाने वक्त जल्दबाजी करके अपना ज़िंदगी गंवाया। हमारे देश में काफ़ी सारे नौजवान बिना परिणाम सोचे थोड़ी सी मनोरंजन के लिए कुछ भी करके काफ़ी ज़्यादा लोग जान गंवाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा नौजवान लापरवाही से बाइक चलाने की वजह से जान गंवाते हैं। बस थोड़ी सी टाइम एंजॉय करने के लिए करने वाले हरकत से क्या परिणाम होगा वो बिना सोचे ही कुछ भी कर लेते हैं लोग। आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं धीरे से कीजिएगा, ध्यान देकर कीजिएगा। उसका क्या परिणाम आने वाला है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।